दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज को लेके रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें स्टूडेंट के कमेंट है कि ये नोटिफिकेशन तो फेक है, इसका रियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। इवन बहुत सारी नेगेटिव कमेंट आई थी। सो गाइज, आज हम इसी वीडियो में उन वैकेंसीज का डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं और आपको रियल नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे। और हम बात करेंगे जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट आई है और यह टोटल 50 पोस्ट है। ऑफिस असिस्टेंट की और डेटा एंट्री ऑपरेटर की 16 पोस्ट आई है। टोटल मिला के 66 पोस्ट पर ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसमें क्वालिफिकेशन को लेके भी स्टूडेंट का बहुत सारा डाउट है। सो गाइज, ये जो वैकेंसीज आई है परमानेंट दिल्ली बेस के लिए वैकेंसीज आई है। आपकी ज्वाइनिंग से लेके आपकी रिटायरमेंट तक आपकी परमानेंट पोस्टिंग न्यू दिल्ली में ही रहेगी। अगर आपको इसमें कास्ट का कंसेशन चाहिए तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट देना है। उस पर भी हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे क्योंकि स्टूडेंट के इसमें भी बहुत सारे डाउट रहते हैं। ये जो वैकेंसीज आई है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है। इसका नोटिफिकेशन 6/11/2025 को आउट हुआ था और मैंने इसका शॉर्ट नोटिस पर एक अच्छी वीडियो बनाई थी जिसमें स्टूडेंट को पहले ही अवेयर कर दिया था कि इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आने वाला है और ये वैकेंसीज आने वाली है। इवन रिक्रूटमेंट रूल भी मैंने उसी वीडियो में कवर कर दिया था जिसको लेके बहुत सारे डाउट थे। ये जो पोस्ट आई है यह सभी नॉन टीचिंग मिनिस्ट्रियल ग्रुप सी की पोस्ट है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म आप 10/11/2025 से लेके 30/11/2025 तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम जनरल कैटेगरी की दोनों में बात करें तो टोटल 28 पोस्ट है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 17 पोस्ट आई है दोनों को मिला के। एससी कैटेगरी की 9 है, एसटी कैटेगरी की 4 है। इवन किसी में तो एक एक पोस्ट भी आई है। अब यहाँ पे स्टूडेंट का बहुत सारे डाउट हो गए। पहला डाउट तो ये होगा, क्या इसमें एक एक पोस्ट आई है, क्या हम इन जो ये पोस्ट एक आई है और हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या हम जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, वह कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं, इसमें सिंगल पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। चूंकि गाइज इसमें एक्सपीरियंस मांगा है और उसमें फ्रेशर कैंडिडेट मांगा है। अगर आप फ्रेशर होंगे तो एक्सपीरियंस वाले के लिए अप्लाई नहीं करोगे। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट होंगे तो डेफिनेटली आप फ्रेशर के लिए क्यों ही अप्लाई करोगे जब आपका सैलरी पैकेज लेवल 2 ज़्यादा रहेगा। तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है यह इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकती है। अब यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट ऑफ एनी कैटेगरी में अप्लाई, यानी जो कैटेगरी दी हुई है उसमें वह अप्लाई कर सकता है। अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन है वह बैचलर डिग्री होने वाला है। ठीक है, इसके लिए आपकी टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और गाइस 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में ऑन कंप्यूटर पे होना जरूरी है। अब दोनों में एक में टाइपिंग होनी जरूरी है। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसमें लैंग्वेज का पॉइंट रहेगा कि आपको किस में टाइपिंग करनी है, आपको वह चूज करना है। अगर आपने बाई चांस वह चूज नहीं किया और उसमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट आपको इंग्लिश में ही टाइपिंग करनी पड़ेगी, चाहे आपके पास आए या ना आए, आपको बाद में कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इसकी जो सैलरी है लेवल 2 की 19,900 रुपये आपका बेसिक रहेगा। सो गाइज, यहाँ पे यह 7 CPC दिया है। अब यहाँ पे एक पॉइंट रेज होता है कि ये 7 CPC रिगार्डिंग दिस नोटिफिकेशन, यानी इस नोटिफिकेशन को लेके दिया है। तो आपकी ज्वाइनिंग जब होगी 8 पे कमीशन में आपकी ज्वाइनिंग होगी, ये क्लियर है। तो सैलरी लगभग यहाँ पे लगा कि चलो आपकी 50 से 55-60 हज़ार के बीच आपकी सैलरी रहने वाली है। इवन वो डिपेंड करता है आपका फिटमेंट फैक्टर कितना बड़ा है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी क्लियरेंस नहीं आया। इसमें उम्र की बात करें 32 साल से नीचे, यानी 18 से 32 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। उम्र इन भर्ती की लास्ट डेट जो कि 30 नवंबर 2025 है उससे काउंट की जाएगी। अब हम बात करें जो ऑफिस असिस्टेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर की लेवल 4 की जो पोस्ट है, इसमें करीबन 80-85 हज़ार रुपये आपकी सैलरी रहेगी 8 पे कमीशन को लेके। इसमें यहाँ पे क्लियर है कि बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए, इसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हो लेवल 2 पे, ठीक है, एज पर 7 CPC, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट में या किसी यूनिवर्सिटी या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, भले ही यह प्राइवेट हो। ध्यान रहे, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अगर आप प्राइवेट में आपके पास एक्सपीरियंस है, उस इंस्टीट्यूट या उस कंपनी का
जो भी ऑटोनोमस बॉडी है उसका 200 करोड़ एनुअली टर्नओवर होना चाहिए, जब भी आप इनके लिए उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड आप इसमें अप्लाई करने के लिए वैलिड हो जाओगे। या फिर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, इट मीन्स की प्राइवेट कंपनी है, बहुत सारी ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है, ठीक है। अब टाइपिंग स्पीड के बारे में बात करें, दोनों में टाइपिंग स्पीड यहाँ पे सेम ही रखा गया है, टाइपिंग में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। अब एज लिमिट के बारे में बात करें, इसमें आपको जो एज है वह 18 से 35 साल के बीच आपको अप्लाई करना है, और जो एज है वह इसकी लास्ट डेट से काउंट की जाएगी। नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और एज इवन अदर एलिजिबिलिटी जो भी एक्सपीरियंस एंड ऑल कंडीशन है वह इसकी क्लोजिंग डेट 30/11/2025 से काउंट की जाएगी। एज भी यहाँ पे पहले ही मैंने आपको बता दिया 30/11/2025 से काउंट की जाएगी। अब एग्जामिनेशन मोड सबसे अच्छा पॉइंट है, ये एक बार आप देख लेना। देखो 2 घंटे का आपको ये एग्जाम होगा, एग्जाम एक होगा, एग्जाम के बाद आपकी टाइपिंग होगी, ठीक है। ये आपका 200 एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। टोटल डिस्क्रिप्टिव नहीं है इसमें, और ग्रैंड टोटल यानी 200 नंबर का ये एग्जाम रहेगा। सिलेबस जो नॉर्मली रहता है जैसे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंट का रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा, मैथ का रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का ये सिलेबस रहेगा। मे भी यहाँ पे 4 टॉपिक है, ये 4 टॉपिक 50-50 नंबर के टॉपिक रखे गए हैं। अब यहाँ पे दोनों के लिए यहाँ पे लिखा ओनली टीयर 1 एग्जाम, यानी 1 टीयर एग्जाम होगा दोनों, यानी सभी पोस्ट के लिए एग्जाम लेवल यहाँ पे सेम ही है। अब यहाँ पे अप्लाई करने से पहले आपको पैसा वेस्ट ना हो, इसलिए पहले आपको बता दे रहा हूं, एग्जाम जो है ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाएगा। अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है और आपको इंग्लिश नहीं आती है तो एग्जाम में आप फेल कर जाओगे, तो अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि फी यहाँ पे बहुत हाई रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें 0.25% नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, आपका जो आंसर सीट आएगी या आंसर स्क्रिप्ट आएगी या फिर आंसर की आएगी, उसमें आपको कोई भी प्रोविजनल राइट्स नहीं मिलेंगे रीचेक करवाने के लिए। तो यहाँ पे जो डिक्लेरेशन रहेगी बाय दी यूनिवर्सिटी जो भी रहेगी, वही सेम डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे जो है फॉलो करना पड़ेगा। जिसका सिलेक्शन होगा उसका होगा, कोई कंप्लेन आप यहाँ पे रेज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो है छोटा छोटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखा है। देखो सिलेबस के लिए ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, इवन पार्ट 4 है। 50-50 नंबर का ये सिलेबस रखा गया है। एमसीक्यूज आपका एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे जब आप क्वालिफाई करोगे। स्किल टेस्ट यहाँ पे ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है, ओनली आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी, जो टॉप कैंडिडेट होंगे उन्हीं को ही सिलेक्ट किया जाएगा। नोट में हम देख सकते हैं देयर विल बी सेपरेट रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट फॉर ईच पोस्ट, यानी दोनों के लिए अलग अलग रिटन टेस्ट हो सकते हैं या फिर एक ही रिटन टेस्ट होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़ा अलग हो, लेकिन एक ही रहेगा। सेपरेट लिखा है तो सेपरेट ईच पोस्ट लिखा है यहाँ पे। तो इस तरह से जो है यहाँ पे आपको अलग अलग आपके ये एग्जाम होंगे सभी पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है। जनरल कैंडिडेट के लिए 40% और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 40%, यानी कि 200 में से 80 नंबर लेके आने हैं, और इसमें 200 में से 70 नंबर लेके आने। ओबीसी दिल्ली वालों के लिए ST SC PH कैंडिडेट को 30% यानी कि 60 नंबर लेके आने हैं। इस तरह से यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। स्किल टेस्ट यहाँ पे देख सकते हो, अगेन यहाँ पे दिया है। यहाँ पे एज का कंसेशन आपको चाहिए। ST SC को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी। जो भी एज दिया हुआ है उसमें आप एज पर दी कैटेगरी यहाँ पे एज ऐड कर सकते हो। फी के बारे में बात करेंगे, जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए फी 1500 रुपये रखी गई है। पहली बार देख रहा कि ईडब्ल्यूएस को भी छूट मिल रही है। PWBD, EWS, एक्स सर्विसमैन, ST SC कैंडिडेट 750 रुपये पे करने हैं, लेकिन वुमेन कैटेगरी को किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया है। तो ध्यान रहे यहाँ पे आपको कि यहाँ पे वुमेन जिस कैटेगरी से बिलोंग करती है उस कैटेगरी से ही वह उसके रिगार्डिंग जो फी यहाँ पे निर्धारित किया गया है वही फी उनको देना है। जनरल जो कंडीशन है ऑल इंडिया कैंडिडेट, ये 30 नवंबर 2025 लास्ट डेट है, यही यहाँ पे दिया है कि टीयर 1 के लिए होगा। अब यहाँ पे जो है द सेंटर फॉर होल्डिंग एग्जामिनेशन दिल्ली NCR में आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। ये सारी चीज है यहाँ पे, बाकी अदर कुछ भी नहीं है। बाकी अदर इंफॉर्मेशन आपको जानने की जरूरत भी नहीं है इसमें। और आपका जो ये OBC, EWS और ये जो सर्टिफिकेट है दोनों ये फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026 का होना चाहिए, जब भी यहाँ पे वैलिड होगा। बाकी यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स रेज करना है या कुछ डाउट्स है
तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। और गाइज यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए कैसे आपको अप्लाई करना है। ये रही पूरी डिटेल। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां पे भी कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पर भी आप रिलेटेड दिस डिस्कशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।